इजरायली पोर्ट के बाद अडानी ने फिर किया धमाका। भारतीय उद्योगपति की छलांग देखकर दुनिया हुई हैरान। जल्द ही नंबर 1 पर शान से फहराएगा देश का परचम। दोस्तों, दुनिया में भारत की धाक बढ़ती ही जा रही है। भारत मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है, जिससे भारत का व्यापार भी फल फूल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिजनेस के लिए आ रही प्रशासनिक अड़चनों को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि देश में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रहा है। चीन की जगह भारत में इन्वेस्टमेंट करने की होड़ मच गई है। भारत खुद भी रक्षा से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे निर्यात बढ़ता जा रहा है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। आज इसी की करामात है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और जिस तरह से भारत के कदम बढ़ रहे हैं, उससे यही लगता है कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, भारत जिस तेजी से अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा है, उससे ये तो क्लियर हो जाता है कि भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी बीच एक झंडाटेदार खबर ये आई है कि भारत के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया है। सवाल उठता है कि इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह खरीदने वाले भारतीय उद्योगपति ने इस बार कौन सा धमाका किया है, जिससे पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। उन्होंने कामयाबी के आकाश में कौन से झंडे गाड़े हैं? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, आप भी गदगद हो जाएंगे। केवल एलन मस्क है गौतम अडानी से आगे। टॉप 10 में देश ने बनाई दमदार पोजीशन। दोस्तों, भारत के अरबपति टाइकून गौतम अडानी अब फोर्ब्स की सूची में बर्नार्ड अर्नॉल्ट की जगह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रचते हुए दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम रोशन कर दिया है। अब दुनिया में गौतम अडानी से अमीर सिर्फ एलन मस्क हैं, जो टेस्ला के सीईओ हैं। निश्चित तौर पर भारत के लिए यह गौरवान्वित करने वाला पल है, क्योंकि आजादी के 7 दशक बाद ही से ही लेकिन कोई भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर कारोबारी बन गया है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की कुल संपत्ति अब बढ़कर 155.5 अरब डॉलर यानी करीब 12.37 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अडानी की कुल संपत्ति 5.2 अरब डॉलर बढ़ गई है, जो 3.49% की बढ़ोतरी है। वह फ्रांसीसी टाइकून बर्नार्ड अर्नॉल्ट और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस से काफी आगे निकल गए हैं। टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क अमीरों की सूची में शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। वहीं शीर्ष 10 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 92.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे भारतीय हैं। शीर्ष 10 की सूची में अन्य अरबपतियों में बिल गेट्स, लैरी एलिसन, वॉरेन बफेट, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन शामिल हैं। गौतम अडानी 30 अगस्त लुइस विटॉन के बॉस अर्नॉल्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। यह पहला मौका था जब किसी एशियाई को शीर्ष 3 अरबपतियों में स्थान दिया गया था, और अब वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बन गए हैं। दोस्तों, गौतम अडानी जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, उससे ये अंदाजा हो जाता है कि जल्दी ही भारत का ये उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। गौतम अडानी समूह की किचन एसेंशियल फर्म अडानी विल्मर लिमिटेड अब अपने खाद्य संचालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय और विदेशी अधिग्रहण लक्ष्यों की तलाश कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक अंगशु मलिक ने ब्लूमबर्ग को बताया कि कंपनी अपने उपभोक्ता वस्तुओं की पेशकश और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए मुख्य खाद्य पदार्थों और वितरण कंपनियों में ब्रांडों का अधिग्रहण करना चाह रही है। अडानी विल्मर ने खरीद के लिए अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त धन आंतरिक स्रोतों से जुटाया जाएगा, और अप्रैल से शुरू होने वाले अगले साल के लिए एक्सपेंडिचर 30 अरब रुपए होंगे। फरवरी में 486 मिलियन डॉलर की शुरुआत के साथ खाद्य कंपनी के शेयर 3 गुना से अधिक हो गए हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगस्त में अपनी सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल के जरिए एफएमसीजी कारोबार में उतरने की घोषणा की थी। इसके बाद अडानी ग्रुप की तरफ से यह घोषणा की गई है। दोस्तों, अडानी और अंबानी के बीच भारत की फूड इंडस्ट्री में वर्चस्व जमाने की जंग चल रही है, और दोनों ही कंपनियों ने 400 अरब डॉलर की इस फूड इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। अडानी विल्मर ने हाल ही में कई ब्रांड का अधिग्रहण किया है, जिसमें कोहिनूर कुकिंग ब्रांड मैकॉर्मिक अहम है। इस अधिग्रहण के जरिए अडानी ग्रुप अब बासमती चावल के क्षेत्र में अग्रणी की सूची में आ गया है। पिछले 1 साल में अडानी ग्रुप ने 32 कंपनियों
कंपनियों को खरीदा है, जिसकी कुल लागत 17 अरब डॉलर थी, जबकि रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने ऐलान किया था कि अब वह एफएमसीजी सेक्टर में प्रवेश करेगी। कंपनी का लक्ष्य है ग्राहकों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद पहुंचाए जा सकें। दोस्तों, गौतम अडानी की ग्रोथ रेट हैरान करने वाली है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट ने सितंबर 2021 में उल्लेख किया था कि गौतम अडानी एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारतीय मूल्य के हिसाब से एक नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनियां बनाई। इसी लिस्ट के मुताबिक अडानी ने 2021 में हर सप्ताह लगभग 6000 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति में जोड़कर पूरी दुनिया में सबसे अधिक 49 बिलियन डॉलर कमाए। वहीं अगर बात 2022 की जाए तो अडानी ने 30 अगस्त तक अपनी संपत्ति में 60.9 अरब डॉलर जोड़ लिए थे। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इस भारतीय उद्योगपति की कामयाबी का क्या है राज? उन्होंने इतनी तेजी से सफलता कैसे प्राप्त की? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आगे चलते हैं। मीडिया क्षेत्र में अडानी ग्रुप ने किया बड़ा इन्वेस्टमेंट, एनडीटीवी में खरीदी बहुत बड़ी हिस्सेदारी, मचा बवंडर। दोस्तों, अडानी समूह ने पिछले कुछ सालों में कोयला से लेकर बंदरगाह और डेटा सेंटर से लेकर सीमेंट, मीडिया और एल्यूमिनियम तक हर चीज में निवेश किया है। अडानी ग्रुप अब भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह और हवाई अड्डे के संचालक, शहर गैस वितरक और कोयला खनिक के मालिक हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में अडानी की करमाइकल खदान की पर्यावरणविदों द्वारा लगातार आलोचना की जा रही है। कंपनी ने नवंबर में दुनिया की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनने के लिए हरित ऊर्जा में 70 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया। हाल ही में अडानी ने स्विस कंपनी होल्सिम ग्रुप की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड के कारोबार का मालिकाना हक हासिल कर सीमेंट उद्योग में प्रवेश किया। ये बिजनेस डील लगभग 10.5 अरब डॉलर में हुई थी। इसके अलावा मई 2021 में अडानी ग्रीन ने सॉफ्टबैंक के साथ अपने अक्षय ऊर्जा कारोबार को 3.5 बिलियन डॉलर में खरीदने के लिए एक सौदा किया था। ये सौदा पूरी तरह कैश में हुआ था। यह भारत के रिन्यूएबल सेक्टर के इतिहास में सबसे बड़ी डील है। उसका नवीनतम स्टॉक मार्केट डेब्यू अडानी विल्मर सिंगापुर के विल्मर इंटरनेशनल के साथ 50-50 का उद्यम है, जो एशिया की सबसे बड़ी कृषि व्यवसाय कंपनियों में से एक है। हालांकि इस बीच जो सौदा सबसे अधिक चर्चित रहा वो था अडानी का एनडीटीवी में हिस्सेदारी का अधिग्रहण। अडानी समूह ने वीसीपीएल के अधिग्रहण के माध्यम से एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की थी, जिसकी मीडिया समूह की प्रमोटर इकाई आरआरपीआर होल्डिंग में 99.99% हिस्सेदारी है। दोस्तों, अडानी ग्रुप में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली 7 कंपनियां शामिल हैं। इनमें से कुछ की वैल्यू पिछले 2 वर्षों में 1000% से अधिक हो चुकी है। अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस के शेयर 1000% से अधिक बढ़ गए हैं। यहां तक कि अडानी इंटरप्राइजेज 2020 के बाद से 1400% से अधिक बढ़े हैं। अडानी ट्रांसमिशन ने 1000% से अधिक और अडानी ने छलांग लगाई है और इसी अवधि के दौरान अडानी पोर्ट ने 120% की छलांग लगाई है। शेयर बाजार इस बात पर अडानी का भयंकर फैन बन चुका है कि कैसे अडानी ने परिवहन बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तो दोस्तों, जल्द ही भारतीय उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर लेगा, जो देश के लिए गौरव की बात है। अडानी की इस सफलता पर आप अपनी राय देना ना भूलें।